मुट्टू साहब, अच्छे लोग तो सारे छोड़ चुके हैं यार। अच्छे ऐसा है लोग जो हैं वो सब छोड़ चुके हैं। अब तो वहां पे कचरा रह गया। प्रेम भाऊ, जी मैं ये कह रहा हूँ प्रेम भाऊ के जो टॉपिक रखा है कि इस्लाम वो कुरान से विज्ञान, तो ये कहाँ से ढूंढे? कोई भी न्यूज मतलब उसमें हो जब तो ढूंढ के लाए लोग। कुरान से नहीं साहब, क्या भाई। क्या बात कर रहे हो भाई? सारा साइंस तो कुरान से आता है मियां। ये हमें तो तो 50 ग्राम साइंस देखते। साइंस ये तो अंग्रेजों ने, यहूदियों ने सब चुरा लिया है इस कुरान से। इनका कुरान से बाप चुराया। साइंस नहीं जानता था भाई। भाई हमें तो मिलता नहीं। और मियां पर्दे पड़े हैं ना तुम्हारी आंखों पे, तुम्हें कैसे दिखेगा? अच्छा अच्छा। पर्दे हटाने वाला भी तो कोई चाहिए। कौन हटा रहा है? अभी देखो कोई मोमिन अभी आएगा ईमान वाला, वो हटाएगा। ईमान बना के प्रेम हटाएगा। भाई, अच्छा। प्रेम भाई, बुलाओ हेलो। यार किसी ईमान वाले को, बुलाओ जाने जरा। यार जी भाई, जी भाई। ईमान वालों को तो अकाल पड़ गया यार। ये कौन है भाई? ए कौन है? ये वही है ना अभी हमारे एक्स मुस्लिम साहब। आफ्ताबी हूँ मैं। आफ्ताब है, अच्छा, आफ्ताब साहब। जी अंजर मुझे तो बहन अपने फ्रेंड। आफ्ताब हूँ मैं। आई एम गुड बॉय, ये कौन है? अच्छा, रेनू जी भी आई है तो इनको ऐड कर लीजिए, अगर ये पैनल बैठना चाहती है तो बैठने दीजिए। जी भाई, आई एम गुड भाई, बोलिए। अरे भाई नमस्ते। नमस्ते साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। जी साहब, क्या कहोगे? कुछ नहीं, मैं वैसे सॉन्ग्स बनाता हूँ। अच्छा, तो ऐसे ही एक स्टांजा लिख दिया अभी बैठे बैठे। चलो सुनाओ फिर। ठीक है। क्या क्या लिख तो दिया इन्होंने? इस्तंजा लिख दिया? सुनाता हूँ, सुन लो, मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं है, पर सुना थोड़ा सुना सुना। फनी टाइप है। मैं हूँ लुटेरा, मेरा नाम है निब्बाना बी। मैं हूँ लुटेरा, मेरा नाम है निब्बाना बी। मैं हूँ बलात्कारी, मेरी कहानियां बहुत सारी। मैं हूँ निब्बाना बी। हो मेरे बेटे की बेगम क्या टॉप लगती है। ओए होए। मेरे मुंह से निकले पानी, इसे देखकर शौक सही हुआ। लगती है। मैं हूँ निब्बाना भी, मेरा काम है बलात्कारी। बहुत तगड़ा शायर है भाई। भाई तू तो शेर है। तू तू इंशाल्लाह तू जरूर मारेगा किसी का। तू मारेगा किसी को भाई, क्या बात है भाई। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। तगड़ा शायर है भाई। हाँ? कैसा लगा भाई? भाई गजब है भाई, गजब है। इसको इंशाल्लाह बना दूं धन्यवाद। पूरा? पूरा बना के इसको चिपका दे इसको कहीं पूरा मस्जिद बना में। के मैं, नहीं 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 नहीं, मस्जिद मैं में इसको सुना। पूरा पूरा बना के आपको शेयर कर दूंगा, इसको पोस्ट कर देना। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, अपने दोनों चैनल से करेंगे इंशाल्लाह। चलेगा, मैं इसका म्यूजिक बना के आपको दे दूंगा। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। फिर मिलते हैं ओके आपसे। और आप स्टेज खाली कर दीजिए, ठीक है प्यारे भाई। ओके ओके। जी एमबीएल साहब, हेलो। जी एमबीएल रॉयल। एमबी रॉयल। एमबी रॉयल। अरे बोल भी यार। हाँ। भाई बोलोगे कुछ? एमबीएल रॉयल अपनी अनम्यूट कीजिए। बैक स्टेज कर रहा हूँ भाई, कोई कांड मत कर देना, बाद में ले लेंगे, हम बात करते हैं आप अपनी। जी साहब, किस हिसाब सुनाइए, कैसे हैं आप प्यारे भाई? एक बंगाली भाई आया था, सुन रहे थे आप?
सत जी श्री जी अकाल। छोड़ो नहीं सुना, मैं आखिर में घुसा शायद, सुना मैं नहीं यार सही से। सुन वो जब लूंगा, कोई बंगाली बात नहीं। वो हाँ जी, वो जब बंगाली आया था, मैंने बड़ा याद किया, मैं कि यार किस्ती भाई होते काश अब। सही, अच्छा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म तो बात हम्म, यह है, मैं जरा आपसे अलग से, अगर अगर आपका टाइम होगा ये स्ट्रीम का बाद में या बीच में कभी, तो मुझे जरा कॉल करना। ये इसमें मैं ही कॉल करूंगा आपको व्हाट्सएप में, लेकिन बिजी रहते हैं आप, इसलिए ज्यादा। तो फिर अरे एक बात नहीं, बोलूंगा जब आपको, आपको जी आपको मालूम होगा, जो हमारा एक्टिविस्ट है, वो जो एक्स मुस्लिम और ये मुफ्ती मासूद, हाँ उनके यार, वो बारे में आए, आपको कुछ पता है? हाँ हमारे चैनल पे आए थे अलामा जस्टिस साहब, उन्होंने बताया, बड़ा दुख हुआ यार जान के। उनको उन शख्स को आज भी गिरफ्तार किया है, यानी आज दोबारा गिरफ्तार किया, आज ये शाम को। क्योंकि भाई भाई वो जहाँ रहते हैं, म्यूट कर लीजिए, वो जहाँ हाँ रहते जी, हैं वो बहुत गंदी जगह है भाई। वो जहाँ पे रहते हैं भाई, वो बहुत ही गंदी जगह है, ममता बानो का एरिया है भाई वो। लेकिन लेकिन मैं इधर उधर से मुझे पता चला कि उनका काम हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन का मसला है, थोड़ा इमिग्रेशन के मसले में टाइम लगता है ना भाई। लेकिन काफी लोग लगे पड़े हैं, और उनका जो स्टेटस है उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाएगा। उनका वीजा एक्सपायर हुआ है ना, तो ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। वीजा वीजा हो गया, वीजा रेनुअल हो गया। मैं जितना जाना सुना, यानी दोस्त लोगों से, और जी वो भी मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। दोस्त जिगरी ऐसा है, यानी एक्स मुस्लिम होने का बाद उन्होंने मेरा दोस्त हो गया, यानी हम्म जिगर हो गया। लेकिन बस इतना आर्जी है, जो अगर हो सकता है किसी से जो सुन रहा है आप लोग, किसी इंडियन से अगर होगा, भारतीयों से किसी भारतीय से अगर होगा उनका थोड़ा भी फायदा, या यानी मुश्किलात आसान होगा, यानी क्या बोलूंगा, उनका थोड़ा भी मदद हो जाएगा, तो फिर क्या बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग मदद में लगे हैं। और मैं भी आपको बोलता हूँ, देखिए मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप बात करिए मुझसे, या मैं आपको डिस्कॉर्ड पे रास्ता करूंगा। और डिस्कॉर्ड का आपने सर्वर नहीं यूज किया, हमारा काफी दिन से आप आए नहीं है, तो सिमरन डिस्कॉर्ड का प्राइवेट में या पीछे वो सर्वर भी दे दो, तो वहां भी जुड़िए आप, और फिर इस पे, अच्छा, हाँ इस पे बात अच्छा, ठीक करते है। हैं और इंशाल्लाह। बात है, जी जी, इधर बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और इस साइंस की अब जो बात कर रहे हैं, वो जो हमारा इधर जितना मदरसा है, वो दोपहर का बाद में वो मिट्टी है ना, मिट्टी का गोला बनाता है। गांव है इधर, बांग्लादेश में किसी गांव है, कितना बहुत सारे गांव है। गांव में मिट्टी का गोला बनाता है, किस लिए जाने? वो जो पिछवाड़ा पूछने के लिए। और ये जो टाइम वेस्ट करता है, यानी टाइम लेता है, ये जितना टाइम, हाँ, लगा के ये मिट्टी का गोला बनाता है, ये टाइम से अगर ये इतना टाइम अगर साइंस के बारे में वेस्ट करता है, या कोई अच्छा किताब पढ़ लेता है, या तो किसी का ये दुनिया के बारे में कोई नॉलेज लेता, तो फिर शायद किसी इंसान को फायदा हो सकता। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेगा। ये लोग वो गोला, कुछ मंत्र पढ़ेगा, ये कुरान से हम्म कुछ पढ़ेगा, और ये गोला हम्म बनाएगा। ये इसका अरे अरे काम है, ये अरे साइंस इतना ही है। जी, गोले गोले से तो गोले से पिछवाड़ा पूछते हैं, ये कौन सी साइंस है भाई। है ना। अच्छा प्रेम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुफ्ती मसूद को अरेस्ट कर लिया है। मुफ्ती मसूद तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत ही बड़े और बहुत अच्छे भाई हैं, मेरी आई उनसे नो, वैसे भी आई पर्सनल नो में हिम, बात हुई है। लेकिन आई नो हिम, बिल्कुल। उस पे हम काम कर रहे हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं इस पे। और हमारे आलमा जस्टिस साहब हमारे बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, एक दिन हमारे चैनल पे आए भी थे, तो उस पे लगे पड़े हैं। लेकिन उनका जो वीजा है, उनका स्टेटस जो है वीजे का, संभाव वो उनका एक्सपायर हो चुका था, है ना। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मुझे पता चला है वकील से, उन्होंने असाइलम फाइल नहीं किया। तो असाइलम फाइल आप नहीं करते तो इस केस में ये डिपेंड करता है एजेंसी पे कि वीज़ा आपका एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। लेकिन
अभी सूत्रों से पता चला कि उनका वीजा जो है वो रीअप्लाई किया गया था और वो एक्सटेंड हो गया है। अरेस्ट कहाँ किया गया तो इनको? अब मुझे लगता है कोई इशू नहीं आएगा। वहीं ममता बानो के कोलकाता में। ओके ओके। तो इस टाइम वो अरेस्ट क्यों हुए हैं मुझे लेटेस्ट इसका नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने कल रात तक जो मैंने फोन वोन किए थे, उनका वीजा मुझे पता चला कि उनका जो वीजा है वो उनको नया वीजा इशू हो चुका है। लेकिन क्या होता है, कुछ इमिग्रेशन कोर्ट्स के इमिग्रेशन के लॉ होते हैं कि आपको लॉ में कैसे फॉलो करना है, उसको कैसे वहाँ की जो सारी चीजें हैं कैसे फुलफिल करनी है। तो वकील लोग लगे पड़े हैं इसमें सारे बड़े बड़े। किसको अरेस्ट किया प्रेम भाई, तो किसको अरेस्ट किया? मुफ्ती मसूद, हमारे एक्स मुस्लिम का मुफ्ती बहुत मशहूर बड़ा चेहरा है, बहुत अच्छे। बहुत बड़ा मुफ्ती चेहरा है मसूद। बंगाल का भाई। हाँ अच्छा, मैं शायद मेरे जानती हूँ से उनको, वादा हुआ है। मुफ्ती मसूद, मैं शायद जानती हूँ। साहिल के चैनल पे एक बार आए थे शायद, बहुत पहले। साहिल की स्ट्रीम पे हमारे एंगेल चैनल कई पे सारे जल्दी आएंगे, वो बंगाल से जल्दी इस लोग पे आए आते थे। हैं एंजल के चैनल पे, हमारे चैनल पे वो जल्दी आएंगे। बंगाल से कई सारे एक्स मुस्लिम आए थे जब एक ग्रुप में, उन्हीं में मुफ्ती मसूद थे। मुफ्ती मसूद हाँ हाँ, बहुत मैं भी उनसे बात जबरदस्त की थी। काम हाँ, थे। मुझे याद है, मुझे याद है, बहुत मुझे हाँ। याद है। बिल्कुल हाँ, वही 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 वही। अच्छा। तो किससे साहब शुक्र है परमात्मा को जल्दी बाहर आएंगे। अच्छा अब साहब बोल भाई, कहाँ चले गए थे? अच्छा प्रेम भाई, मैं एंजल अब और निकल गए थे, अभी भाई बाहर आए, मुझे वेलकम। अच्छा आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा, मैं अभी चलता हूँ। ओके ठीक है, ओके, बाकी बहुत थैंक यू बहुत भाई शुक्रिया आते मुफ्ती। रहिएगा, एंजल और प्रेम भाई आपका। श्योर भाई, बिल्कुल। आपका भी शुक्रिया। आते रहिएगा, आते रहिएगा प्यारे भाई। बिल्कुल। प्रेम भाऊ, हेलो। जी बोलो, साहब, जी साहब। बोलो जनाब। मैं ये कह रहा हूँ प्रेम भाई कि लाखों बांग्लादेशी तो बिना उसके बिना बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। कोई शहर, कोई जिला, कोई बस कस्बा क्या ऐसा नहीं बोले है आप। जहाँ ये बांग्लादेशी नहीं घुसे होंगे। उनको ना पकड़ के अरे एक साहब ऐसा आदमी जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है उसको पकड़ लेना, ये कहाँ तक ठीक है? अरे साहब, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है, यही तो दुख है इस बात देश में। इस हमारे देश पास आओ, में हमसे पूछो, यही हम तो है। बताते हैं तुम्हें। कम से कम हजारों बांग्लादेशी तो मैं जानता हूँ जिनको बांग्लादेशी रह रहे हैं यहाँ, हैं? उनके अरे पास वीजा भी है, मैं पासपोर्ट भी है। जो डॉक्यूमेंट्स प्रेम हजारों भाऊ हमारे पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बना रखे भाई, हैं इंडियन उनके नागरिक पास साबित आधार करने के लिए अपने आप को। उनके उनके पास आधार कार्ड भी है, पासपोर्ट्स भी है, सब कुछ है भाई उनके पास। एक बहुत बड़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, बहुत पासपोर्ट नहीं है प्रेम भाऊ, लेकिन उनके पास है। उनके भाई एक बहुत बड़ी एजेंसी है मोमिनो की जो काम करती है ऑनलाइन उनके लिए। आपको सिर्फ बताना है, आपको एक पैसा भी नहीं देना है भाई, आपको कुछ भी नहीं देना है। और बताओ, अब तो ऐसे थोड़ी आदमी बहुत को अरेस्ट कर लिया और इतनों को छोड़ दिया। अब तो साहब थोड़ी बहुत बंदिश लगी है। आप ये मानिए कि कांग्रेस के टाइम तो वहाँ क्या होता था, आते पहले से बॉर्डर अभी क्रॉस नहीं करते थे, बॉर्डर क्रॉस होने से पहले आपका वीजा लग जाता था। प्रेम भाऊ आज की डेट में भी बहुत है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ ये नहीं रहते, छुपे हुए हैं। हम्म आप नहीं हम्म पहचान सकते, मैं पहचान लेता हूँ। मैंने क्या 20 करे साल साहब लगभग हमारे इनके बीच में गुजारे हैं, इसलिए मैं इनको बहुत साहब। अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। साहबो, दिल्ली के दिल्ली के पास जितने वो बैठे हैं ना झुग्गी झोपड़ियों में, जो रेलवे ट्रेन पे पत्थर फेंकते हैं, वो सारे म्यांमार के हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारे म्यांमार के हैं साहब। तो म्यांमार के भी ये हैं, बांग्लादेशी भी हैं। हाँ, तो साहब ये हमारी एजेंसी का, हमारे गवर्नमेंट का फेलियर है। नहीं साहब, प्रेम भाऊ एक बात बता रहा हूँ कि हम्म एजेंसियों को भी पता है, जो हमारे लोकल थाने होते हैं इनको पता है कि कौन कौन बांग्लादेशी हमारे इलाके में, कौन कौन रोहिंग्या है। लेकिन हम्म ये बस इनकी नाकामी समझ लो या जो समझ लो, कि रिश्वत खोरी समझ लो या जो भी समझना है आपको, कि बस हम्म वो लोग रह रहे हैं और खुलेआम रह रहे हैं। जी साहब, ऐसा ही है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि आज उठा के लेके गए। दिल्ली में मैं सीमापुरी क्षेत्र में रहता था, तो वहां मैंने देखा कि वहां पे रात को छापा पड़ा, 1:30 बजे उठा के लेके गए। हमने देख लिया हम्म कि भाई इस चीज को उठा के ले गए, और 3 महीने बाद प्रेम भाऊ देखा कि वो फिर आ गए।
बिल्कुल सब 3-4 कुछ नहीं महीने होता। बाद देखा वो फिर यहीं घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बात बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साहब। मेरी आंखों देखी प्रेम बाबू, ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं बहुत टाइम का हूं उनके बीच में, हम्म, क्योंकि ये मुस्लिम आबादियों में ही रहते हैं। ये दुर्भाग्य है भाई। तो कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश की प्रेम भाऊ? काफी लोग लगे पड़े हैं, हमने भी कोशिश की है, और काफी लोग लगे पड़े हैं जो इसमें हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि उनका जो वीज़े का इशू था वो सॉल्व हो चुका है, उनको वीज़ा अच्छा इशू हो अच्छा। चुका है। हालांकि वीज़ा इशू होने का भी एक प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है, बट जहाँ तक मुझे पता चला था कि उनको वीज़ा जो उनका एक्सपायर था वो दोबारा मिल चुका है। अब उनका स्टेटस क्या है, वो असाइलम फाइल करते हैं या क्या करते हैं, वो फिर नेक्स्ट मैटर होगा। ऐसा है ना प्रेम बाबू, अगर वो असाइलम पहले ही करना पड़ेगा, अगर क्योंकि उनको बांग्लादेश भेजा भी जाता है, तो यहाँ से तो वो जेल से किसी तरीके से चलो निकल के अगर बांग्लादेश भेज दिया, तो उसको वो वहां या तो मार देंगे या फिर जेल में ठूस देंगे सारी जिंदगी के लिए। अरे साहब, इंडिया में भी खतरा ही है। मैंने तो ये कहा था उनको कि आप अपनी लोकेशन ही चेंज कर लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी तो सोमालिया ही है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। वो जहाँ पे आज की तारीख में बैठे हैं, मुझे ये बताइए वो कौन सा खतरे से खाली है? नहीं नहीं बिल्कुल, वो भी खतरनाक जगह है, और वो तो बहुत तो ज्यादा मैंने खतरनाक है। वो तो और भी खतरनाक है साहब। तो मैंने तो उनको यही कहा कि भाई सबसे पहले तो अपनी जो लोकेशन है, लोकेशन अपनी चेंज करिए, तो हो जाएगा। चलिए बड़े देखिए लोग फिर हैं जो हो सकता है। हमारी, ये नहीं, ये शुक्रिया मसला भी। शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया भारत सरकार को एक एक तरफ से, क्योंकि वो भेजा नहीं, और वो उन्होंने नहीं शायद छोड़ा छोड़ा था इसलिए जो वीजा बना सके या टाइम बढ़ा सके। और अगर अगर बांग्लादेश भेज देता ना, तो फिर एक दिन में ही मौत का खबर सुनाई दे पड़ता, मर देता अरे उसको। नहीं, किस हिसाब देखिए, जी जी, इस किस चीज का हिसाब खतरा देखिए मुझे भी है प्रोसीजर कि होता अगर उनको है, इसमें बांग्लादेश बड़े भेजा ना जाएगा। नाजिया नाजिया बहन जैसी लड़कियां और बहुत बड़े बड़े अटर्नी जो बड़ी बड़ी वो लॉयर्स इस पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है, अंदर रखने का भी कारण उनकी सेफ्टी था। इंस्टेड ऑफ उनको डिपोर्ट कर देते हैं, अंदर रहना बेहतर है, डिपोर्ट करना बेहतर है भाई? नहीं नहीं, अंदर ना ना, रखना ही अंदर बेहतर है। रहना, अंदर रहना अच्छा है, अच्छा अभी अच्छा है, क्योंकि सबको पता चल गया। यानी हाँ ये, हाँ, पश्चिम बंगाल का जितना मुस्लिम है उधर तगड़ा तगड़ा मुस्लिम रहता है, हाँ मुझे पता है। वो सारे लोग का पता चल गया जो ये है इधर, तो फिर अगर बाहर रहता तो फिर वो भी बात है। लेकिन अच्छा लगेगा अगर कुछ हल कर देंगे आप लोग यार। हम लोगों का तरफ से भी आदमी सारी आदमी से है जो उनको उनको मदद करने के लिए यूके से है, और भी अमेरिका से, बाहर बाहर से है कोई, तो यानी उनको मदद करना चाहता है। लेकिन इंडिया का बारे में, इंडिया का कानून तो मुश्किल है, उधर तो किसी की बात नहीं चलता है ना। अरे नहीं, इसीलिए ऐसी वो ऐसी अगर, ऐसी हाँ ऐसी जी, बात नहीं है। सबसे पहले तो जान है जहान है, उनको असाइलम फाइल करना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश की जो क्या बोलते हैं हमारी शेख, क्या नाम है उसका यार, पीएम का, तो ये एक प्रोसेस होता शेख है ना। हसीना। तो हाँ, शेख हसीना, तो ये एक प्रोसेस होता है, कैसे करना है कैसे करना है, ये तो ठीक हो जाएगा। रही बात एक बार वापस आ जाए, चैनल पे आ जाए, फाइनेंशियल की तो कोई कोई इशू ही नहीं है भाई, वो तो कोई इशू ही नहीं है। बस इतना। हाँ, इतना इतना, बस इतना। आप लोगों से या तो, या और हमारा और जितना दोस्त है सबसे, अगर इतना ही मिलती है जो किसी का अगर बस में होगा कुछ, तो फिर उतना करे बस, ये भाई के लिए, और कुछ नहीं जी। और डिस्कॉर्ड में जी मैं बात सर्वर, करूंगा, डिस्कॉर्ड नहीं ओपन हो जी रहा है अभी। हाँ जी, व्हाट्सएप में आऊंगा जी। व्हाट्सएप पे बात करिएगा जी। गिल साहब बोलिए। जी भाई, 100% ट्रूथ। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, आप सुनाएं। ब- साहब मुसलमान हैं? मैं एक्स मुस्लिम हूँ।
अरे भाई मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जितने अच्छे लोग हैं वो तो निकल आए भाई, जितने अच्छे लोग हैं वो तो जी निकल जी आए यहाँ क्यों से। नहीं। अब बात किससे करें साहब? तो ये आपसे ही बात हम कर लेते दोबारा हैं सर, कन्वर्ट हो जाते, अब बात कर, आपसे ही हम बात कर कन्वर्ट हो लेते हैं। जाते, अब बात कर ले सर। सर मैं कह रहा हूँ हम कन्वर्ट हो जाते, अब बात कर ले। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी मजा आता है यार। अच्छा, तो फिर यार हम आ, हमारी भी तो कोई दिल की फीलिंग है, हमने भी तो कोई वो फ्रस्ट्रेशन निकालनी, हम कहाँ निकालें? बंद कमरों में रह रह के खुली दुनिया के अंदर घूमते घूमते दिमाग दिल फटने को है कि किस तरह बात करें, किससे करें, किधर टक्कर मारे, कोई समझ नहीं आता। बट किसको अपने आप हाल है, से एक लड़ाई है, वो कर रहे किसको हैं। हाल दिल बताएं, बयान करें। जी डेफिनेटली डेफिनेटली। बस आप लोगों को देख के हमें भी हौसला हो जाता है कि चलें, हमारे जैसे और भी